एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। तो हमारे ब्लॉग की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और आज हमने सारा ही काम है जो कर लिया है, और वो डवरा के लिए है जो हम निकल रहे हैं क्योंकि लेट हो गए हैं। वैसे भी खाना वगैरह बनाकर लेट तो हो ही जाते हैं। और तो हम जा रहे हैं माला लेने के लिए, तो आप लोग हमारी डबरा जा रहे हैं क्योंकि हम माला है उनको भी ले आते हैं बनाने के लिए। तो हमने सोचा कि आज भैया जी आपके मंडी नहीं गए थे, तो गए तो थे लेकिन सुबह गए थे, तो सोचा कि अब माला लेने के लिए चलते हैं। तो बने रहना आप लोग हमारे ब्लॉग में। तो देखिए दोस्तों, इधर हम रुक गए थे, डबरा तो आ चुके थे, रुक गए थे भैया जी गाड़ी में। हवा कम थी तो हवा भराने के लिए ले गए थे भैया जी। अभी हम घर के लिए निकलते हैं, ठेला का भी टाइम हो रहा है। इधर देखिए दोस्तों, हम घर पे भी आ चुके थे और जो थोड़ा बहुत म, पानी वगैरह है वो भी पी लिया था, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ही धूप लग रही थी हमारे बच्चे को और हमको, तो हमने थोड़ा बहुत आराम कर लिया था। तब जाकर ठेला की तैयारी की थी, तो हमने सोचा कि चलो ठेला का भी टाइम हो चुका है और पर कहीं जाते हैं तो परेशान तो हो ही जाते हैं। तो दोस्तों, हम रिश्तेदारी में कहीं गए नहीं थे क्योंकि माला का काम है हमारा। अक्सर हम ग्वालियर सॉरी डबरा जाते ही रहते हैं, और सो हम डबरा गए थे माला लेने के लिए, तो हम उधर से लौट कर आ चुके हैं। आपके भैया जी ने बोला कि चलो ठेला भी लगवा लो, ठेला का टाइम भी हो रहा है, क्योंकि आपके भैया जी को लेट भी हो रहा था क्योंकि उधर से लौट के, क्योंकि सुबह भैया जी आपकी मंडी गए थे, उधर से डबरा की मंडी। वैसे तो ग्वालियर की मंडी जाते हैं, तो ग्वालियर आज गए ही नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा बहुत ही सामान लेना है, बिका हुआ नहीं था शाम को, तो थोड़ा बहुत सामान है जो डबरा से लेकर आए थे वो पहले ही चले गए थे। फिर उधर से लौट कर आए, जो हमें और हमारी बच्चियों को साथ में ही लेकर चले, क्योंकि माला लानी थी हमें। हम माला का काम करते हैं, माला बनाते हैं, मोतियों की माला रहती है ना, वो वाली माला बनाते हैं। सोचा कि चलो कि भैया जी का ठेला है तो उसको भी लगवा देते हैं, क्योंकि हमने ठेला है जो आधा आधा थोड़ा बहुत है, तो हमने शुरुआत में ही लगवा दिया था। और अभी जो देखिए आधे से ज़्यादा हमारा ठेला लग चुका है, क्योंकि आपके भैया जी हैं वो अकेले लगाते हैं तो उनको टाइम ज़्यादा लग जाता है। हम उनकी हेल्प करवा देते हैं तो जल्दी हो जाता है, दोनों जने लगाते हैं, एक सामान वो लगाते हैं एक हम लगा देते हैं, तो जल्दी ही लग जाते हैं और जल्दी ही हमारा ठेला निकल जाता है। क्योंकि शाम का टाइम लगाते, सुबह के टाइम तो लगाते नहीं हैं, क्योंकि सुबह के टाइम हमारे इधर सब्जी ज़्यादातर बिकती नहीं है, दुकानों पर ही बिकती है, तो दुकान लगी रहती हैं। और वैसे तो आपके भैया जी रोज़ 5-6 बजे के टाइम पर ठेला ले जाते हैं, उधर से 10-11 बजे आते हैं। लेट तो बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, जाते भी लेट है और आते भी लेट है। आप लोगों को क्या ही बताएं हम, क्योंकि ठेला है तो उनका ही नियम बना लिया उन्होंने। तो इधर देखिए हमारा जो ठेला है वो भी लग चुका था, थोड़ा बहुत और रह गया था, तो आपके भैया जी बोल रहे थे लगा लो, तो उधर हमने सोचा कि चलो गाजर और लगा देते हैं, फिर जाके हमें खाना वगैरह है उनकी भी तैयारी करनी है। तो इधर देखिए हमने आपके इधर पे मतलब कौन कौन सी गाजर आ रही है हमारे इधर, तो मतलब कई तरह की सब्जी बिकती है दोस्तों। इधर देखिए आप, एक गाजर है ना, मतलब देसी गाजर नहीं है, और लेकिन लोग लेना पसंद करते हैं। हमारे इधर पे बीएसएफ रहता है, मतलब आर्मी वगैरह के वो रहते हैं, बीएसएफ की ज़्यादा हमारे इधर पे टेकनपुर है ना, तो बीएसएफ की ज़्यादा ही वो बसी हुई है, तो ज़्यादातर वो लोग ऐसी सब्जियां खाते हैं, परमल भये और ये गाजर बीन्स की सब्जी, इन्हों के तो आप लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे शायद। हम भी, हमारी शादी हुई थी तब भी हम पहली पहली बार आए थे ना, तो आपके भैया जी की मतलब हमने ऐसी सब्जी देखी भी नहीं थी कभी, तो उनसे पूछते रहते थे कि ये क्या सब्जी है, तो आपके भैया जी बता दिया करते थे। अब तो हम मतलब रहने लगे हैं इधर पे ही, तो हमें पता भी चल गया है कि मतलब क्या क्या सब्जी रहती है, तो आपके भैया जी हमें बताते भी रहते हैं। अब तो हम खुद भी जानने लगे हैं और दूसरों को भी बता देते हैं। तो देखिए इधर हमारा ठेला है जो कंप्लीट हो चुका है, अभी इधर पे थोड़ी और जगह बची है, तो आपके भैया जी हैं वो कलिंदे रखने के लिए ला रहे हैं। और देखिए इधर हम आपके भैया जी कलिंदे हैं, मतलब 2-3 तरह के कलिंदे, सॉरी 2 तरह के आते हैं कलिंदे, और एक मतलब धारदार आता है और एक सादा में ही आता है। और इधर देखिए हमारी बहुत सारी सब्जी है जो नुकसान भी हो जाता है, और नुकसान तो फिर होता ही रहता है दोस्तों। और इधर देखिए जो
क्या बोलते हैं इनको, खरबूजा बोलते हैं, गोल गोल अंडा अंडा की तरह दिख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में हमें तो हमारी बच्ची तो बोल भी रही थी मम्मी खाने के लिए भी दे दो। तो हमने सोचा कि अपनी बच्चियों को भी काट के दे देते हैं, क्योंकि वो भी बोल रही थी पापा जी जैसे ने रख लिया था एक। वैसे तो घर पे ही रखे हुए हैं, तो मतलब उन्होंने दे दिया था थोड़ा काट के, और रख गए थे घर पे कि बाद में खा लेना। तो आपके भैया जी हैं सो वो छोड़ कर ही जाते हैं, क्यों बच्ची वगैरह वैसे भी मतलब ज़्यादा बिस्ती नहीं है, तो थोड़ी बहुत ही करके ले जाते हैं। तो ऐसा सामान है ना वो तो ख़राब होती नहीं है, एक्स्ट्रा ही लेकर आ जाते हैं, पहले से एक्स्ट्रा ले आते हैं क्योंकि वो ख़राब होती नहीं। कलिंदे हैं, खरबूजा है, हम तो चिमरी बोलते हैं, हमारे मायके में तो चिमरी बोलते हैं, फिर हमारे सासरे में ना खरबूजा बोलते हैं। तो आप लोग बताना ज़रूर दोस्तों कि आप लोगों की आदर पे क्या बोलते हैं। तो हमने सोचा बच्ची चिमरी खा रही है, जब तक हम सब्जी की तैयारी कर ले, क्योंकि शाम का टाइम हो जाता है, 6 बजने वाले हैं अभी, तो अंधेरा भी हो जाता है हमारे इधर पे, अभी तो उजाला है। तो हमने सोचा आज क्या ही बनाए हैं, कुछ रोज़ आलू मटर या फिर बैगन आलू कुछ भी खा खा कर बोर हो चुके थे, तो आज हमने सोचा परवल की सब्ज़ी बनाते हैं। तो आज हमने थोड़ी सी बना रहे हैं, क्योंकि हम और आपके भैया जी और हमारी बच्ची ही खाती हैं, तो मम्मी पापा वगैरह हैं तो वो उधर रहते हैं, इसलिए तो आज हमने परवल की सब्ज़ी है, तो हमने परवल वगैरह है जो उनकी छील कर रख लिए थे, और सब्ज़ी की तैयारी है जो हम करने लगे थे, क्योंकि लेट ही हो जाता है। अभी आप लोग देख लीजिए थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा भी है, तो होने लगेगा, अभी हम सब्ज़ी छोंक नहीं पाएंगे जब तक अंधेरा ही हो जाएगा। और हमारी बच्ची हैं तो उनको भी भूख लग जाती है शाम के टाइम, और अभी तो वो खरबूजा खाने में मस्त है। और हमने प्याज चीरी, तो दोस्तों हमारी आंखों में बहुत जलन हो रही थी, तो आंसू बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो सब्ज़ी भी कटाई तो हो गई थी, सोचा कि इसको छोंक भी देते हैं। तो इधर हमने सब्ज़ी की सारी ही तैयारी है जो कर ली थी, तो हमने कढ़ाई पे तेल भी वगैरह रख दिया था, सोचा कि सब्ज़ी को छौंक ही देते हैं। और आप लोग के इधर पे कितना ज़्यादा मौसम हो रखा है, तो आप लोग बताना हमें। हमारे इधर तो आज सुबह से ही मौसम ख़राब था दोस्तों, फिर भी हमने मतलब ठंडा मौसम था, ऐसा ख़राब नहीं था, पर वो तो बारिश वगैरह कैसा मौसम, तो अभी तो आम वगैरह है, आम का सीज़न रहेगा तब तक तो ऐसा ही बारिश कैसा मौसम, तूफ़ान कैसा वो आता ही रहेगा और बना ही रहेगा। ऐसे तो तूफ़ान और आंधी आती ही रहती है, तो हमें तो क्या बताएं दोस्तों, हमें तो अपनी गैस पे ही खाना बनाना पड़ता है, और आप लोगों से क्या ही बताएं, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, और हम तो गैस पे ही खाना बनाते हैं। और क्योंकि चूल्हे पे भी हम बना लेते हैं, हमें आता तो बनाना सब पे है, चूल्हे पे इंडक्शन पे कुछ पे भी बनवा लो, पर अब हमारे घर पर लकड़ियों की प्रॉब्लम होती है दोस्तों, और कुछ नहीं है ना, हम भी चूल्हे पे बना लिया करें। तो इधर देखिए हमारी जो सब्ज़ी है वो हमने छौंक दिए थे। आप किस तरीके से बनाते हो, मेरी जो भी बहन है भाई है वो किस तरीके से परवल की सब्ज़ी बनाते हैं, तो बताना हमें। कि हम तो पहले फ्राई करके ही बनाते हैं परवल की सब्ज़ी, और आलू भी डाल देते हैं, क्योंकि परवल तो हमारे घर पर रखे थे ज़्यादा, हमने सोचा पहली बार बना रहे हैं, या फिर बच्चों को या फिर भैया जी को पसंद आई कि नहीं आई, तो 4-5 हमने परवल ले लिए थे, 2 आलू डाल दिए थे, तो उनको मिक्स करके बना लिया था, थोड़ा मतलब मीडियम साइज़ का ही थोड़ा सा ही बना लेते हैं, क्योंकि शाम का समय है, सुबह तो दूसरी सब्ज़ी बन जाती है। तो आज हमने वैसे भी सुबह खाना मतलब बनाया नहीं था, डबरा गए थे ना, तो शाम का ही दाल रोटी रखा हुआ था, तो और रोटी को कुरकुरी करके हमने खा लिया था। आपके भैया जी को भी अच्छी लगती हैं, उनसे बना करते आप तो ताज़ी खा लो, पर वो मानते नहीं हैं, तो उन्होंने भी मतलब कुरकुरी रोटी पसंद है खाना, तो उन्होंने भी मतलब दाल से तो और अच्छी लगती है हमें तो हमने कुरकुरी रोटी करके खा लिया था, और निकल पड़े थे अपने डबरा के लिए, क्योंकि हमें जाना था जल्दी, और उधर से माल लेकर भी आए थे दोस्तों हम। उधर में से हम मतलब सोचा कि चलो सेल भी हो गए, लेकर आए थे, और लेने वाले भी तुरंत आ चुके थे, क्योंकि उनको पता है कि आज हम माल लेने के लिए गए थे, और अभी बना नहीं है तो जमा करने के लिए नहीं गए थे। अभी हम आपको बताएंगे, थोड़ा वेट कीजिए, अभी हम खाना बना ले तो उसके बाद आप लोगों को फ्री होने दें, क्योंकि हमें
टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और शाम का टाइम है तो आंधी तूफान आ जाता है। हम खाना पहले बना ले, आप लोगों को बाद में दिखाएंगे किस तरीके की माला बनाते हैं। तो इधर देखिए जो हमारी सब्जी थी वो भी बन चुकी थी दोस्तों, और हमें अब रोटियां हैं बस वो ही बनानी है, क्योंकि सब्जी हमने पहले ही बना के रख ली है। हमारे बच्चे बोलेंगे कि मम्मी भूख लग रही है, और रोटी बन नहीं पाएगी, उससे पहले आ जाती है, उन्हें भूख लगती है दोस्तों। छोटे छोटे बच्चे हमारे, तो हमें तो पता है कि हमारे बच्चों को भूख लगती है, तो हम तो जल्दी ही खाना शाम को बना लेते हैं। वैसे तो ठेला लगवाते हैं 4-5 बजे के टाइम पर, ठेला निकलवा देते हैं, फिर उधर से टाइम हो जाता है, फिर ब्लॉग भी एडिटिंग करना रहता है, और क्या बोलते हैं उससे, फिर खाना में भी लेट हो जाता है। शाम को अगर सब्जी नहीं बनाते हैं तो रोटी वगैरह बनानी रहती है, तो उसमें तो हम जल्दी ही बना लेते हैं, क्योंकि सब्जी बनाते हैं तो टाइम हो जाता है। और इधर आप लोग देख सकते हो हमारी बच्ची है जो थाली लेकर आ गई है रोटी खाने के लिए, और एक बच्ची है जो हमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार कर रही है, मतलब उसको हमें अच्छा लग रहा है हमारे साथ में, मतलब। और छोटी वाली बच्ची है उसको तो भूख लग रही है, बोल रही मम्मी रोटी दे दो हमको, तो हम उसको पहले रोटी दे देते हैं क्योंकि उसे भूख लगने लगी है, इसीलिए तो बोल रही है। तो हमने आज परवल की सब्ज़ी बनाई दोस्तों, तो हमारी बच्ची ही बताई पहले कि कैसी बनी हुई है, तो हमारी बच्ची यही खाती है, हमारी बच्ची है वो तो लेकर चली। और इधर देखिए आप लोग शाम हो चुकी है, क्योंकि खाना बनाते बनाते शाम भी हो चुकी है, और हमारे घर पर ज़्यादा मतलब थोड़ी डिम लाइट आती है, ज़्यादा तेज़ आती नहीं है, तो आप उजाला भी बहुत कम होता है। तो और इधर हमने खाना है जो हमारा बन के तैयार हो चुका था, हमने सोचा जो बर्तन वगैरह रहते हैं, तो दोस्तों इधर देखिए हमारे ढेर सारे बर्तन हैं जो हो रखे थे, क्योंकि हमने उधर से डबरा से लौट कर आए थे तो भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा कुछ खाने के लिए नाश्ता ही बना लेते हैं दिन में। वैसे तो सुबह का नाश्ता रहता है, पर उधर से भूख लग रही थी, तो हमने रोटी बनाने में टाइम भी लगेगा और ठेला भी लगवाना है हमें, तो हमने सोचा कि चलो सेवइयाँ ही रखी थी घर पे, तो उनको ही बना लिया था हमने, थोड़ा बहुत उनको ही खाकर फिर मतलब नाश्ता से कर लिया था। और फिर हमने सोचा कि चलो ठेला भी लगा लेते हैं। इधर देखिए हमारे जो काम है शाम का हो चुका है दोस्तों, और बर्तन वगैरह हैं, तो आप देख लीजिए कितने डलिया भर के बर्तन थे, तो सारे ही बर्तन हो चुके थे। हमने सेवई वगैरह बनाई तो थी सॉरी, उसका वीडियो नहीं बना पाया था दोस्तों, क्योंकि हमारे घर पे माला लेने के लिए आ गई थी सिस्टर वगैरह, तो हम उनको नहीं बना पाए थे, शूट नहीं कर पाए थे, सोचा कि खाना बनाएंगे तब कर लिया था हमने। तो देखिए आप लोग कितने ज़्यादा बर्तन भी हो गए थे, और हमने पानी वगैरह जो भरा भी नहीं था, तो हमने सुबह नहीं भरा था, तो हमने सोचा पानी भी है उसको भी भर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इधर हमने सारा ही काम था जो कर लिया है, और अभी हम काम से अब फ्री हो पाए हैं, क्योंकि 9 बज चुके हैं तब जाकर हम काम से फ्री हो पाए हैं। और हमने सोचा कि सुबह से हमने खाना वगैरह तो मतलब सुबह ही खाया था, और डबरा गए थे तो खाना बनाया नहीं था, तो शाम का ही खाना बनाया था, तो शाम को बनाया था। कल शाम को तो हमने सुबह खाकर जल्दी ही डबरा के लिए निकल गए थे, क्योंकि धूप पड़ने लगती है, तो माला लेने के लिए गए थे, तो उधर से हम माला ही लेकर आए थे। तो आप लोगों को अभी दिखाते हैं, माला लेकर आए थे। तो देखिए दोस्तों इधर रखा हुआ है हमारा सारा ही पैकेट है जो मतलब लेकर आते हैं, इसमें मोती वगैरह है, इसमें मतलब हम 4-5 पैकेट लेकर आए थे, और कछु तो मतलब इसमें से चले गए हैं, और इस तरीके की माला है जो बनाते हैं। तो आप लोग से मतलब 2-3 तरह की बनाते हैं। इधर हमारा माल पूरा है जो रखा हुआ है, डबरा से लेकर आते हैं, और जो है तो हम वो सेल करने के लिए लाते हैं दोस्तों, क्योंकि हम बनाते नहीं, पहले बनाते थे, अब तो हम बनाते नहीं हैं। तो अब क्योंकि सेल करने में सब लोग सेल करने के लिए ले जाते हैं, तो सेल करने के लिए ही लाते हैं, तो वो लोग ले जाते हैं। और इधर देखिए जो हमारी बच्ची है, तो वो भी छोटी वाली बच्ची आ चुकी है अभी। आपने खाना खा लिया मनु? खाना खा लिया तुमने? नहीं खाया? तो खा लो, तो चलो हमारे साथ में खाना खा लो। तो देखिए दोस्तों इधर हमने बनाई थी आज परवल की सब्ज़ी, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए हमारे घर पे। परवल की सब्ज़ी आज हमने पहली बार बनाई थी, और बहुत ही अच्छी बनी है। हमारी बड़ी वाली बच्ची है वो तो खाकर मम्मी जी के घर पर चली गई है। तो आप लोग कमेंट पे बताना किस किस को परवल की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और दोस्तों हम वीडियो है जो अब एंड कर रहे हैं, तो आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट सभी लोगों को, और बाय बाय दोस्तों।